सोचो एक ऐसी फुटबॉल प्रोग्राम जहाँ पे ईगो मैटर करता है, तुम्हारी टीम वर्क नहीं। जहाँ पे हर एक स्ट्राइकर का, हर एक प्लेयर का एक ही गोल है, दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर बनना, चाहे उसके लिए उनको अपने टीममेट्स को ही क्यों ना क्रश करना पड़े। हाँ, यही है ब्लू लॉक। और अब आ चुकी है स्टोरी उस मोड पर जहाँ सब कुछ डिसाइड होने वाला है। जैसे कि हम लोगों ने सीजन 2 में देखा था, ब्लू लॉक अपने सबसे बड़े टेस्ट पे आ चुकी थी। ब्लू लॉक को खेलना था अंडर 20 जापान के अगेंस्ट, और अगर वो जीते तब तो ब्लू लॉक आगे जाके फ्यूचर बनेगी, लेकिन अगर वो हार गए तो ब्लू लॉक सिर्फ एक पास्ट रह जाएगा। मैच हुआ और बहुत ही ज्यादा तगड़ा हुआ। फर्स्ट हाफ में अच्छा खेली ब्लू लॉक, लेकिन सेकंड हाफ में वो थोड़ा लैग कर रहे थे शीडो के मैच में आने के कारण। लेकिन अपने रिनितोसी और इसागी के कारण ब्लू लॉक ने अपनी मैच को आराम से जीत लिया और एक बहुत ही मस्त जीत दिलाई ब्लू लॉक को। ये तो थी आप लोग को एक छोटी सी समरी, लेकिन आज हम आए हैं सीजन 3 यानी अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करने। तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो पे आते हैं। मैं हूँ अबार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चैप्टर शुरू होता है और दिखाया जाता है इसागी और आनरी इसागी को फोन और उसका सामान देती है और कहती है, इसागी कुन ये लो अपने सामान जो हमने कलेक्ट किए थे। उन सामान को लेते समय इसागी अपने मन में कहता है, कितने समय बाद मुझे मेरा मोबाइल फोन मिल रहा है। तभी नरेशन होती है कि उस दिन के बाद से हमें ब्लू लॉक के बाहर जाने को अलाउ हो गया था। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं इसागी जो अपने घर से कहीं जा रहा होता है और तभी उसकी मम्मी उससे आके पूछती हैं, योचा कहीं तुम जा रहे हो क्या? अभी तो तुम आए थे। तो इसागी कहता है, नहीं मैं बस दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। और नरेशन फिर से होती है और इसागी कहता है, अब मैं शिबुया में हूँ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बाचिरा और चिगिरी को जो एक कैफे टेबल पे बैठे होते हैं। और अपना बाचिरा जैसे ही इसागी को देखता है वो तुरंत ही होके कहता है, ये हनी कैरामेल कोकोआ ना बहुत मस्त है यार, तुझे चाहिए? एक सिप चाहिए इसागी, इसको पीने के बाद ही इतना मीठा है, आराम से एक चींटी मर जाएगी। ये बात सुनने के बाद चिगरी हंसते हुए कहता है, यार तेरी टेस्ट एकदम बच्चों वाली है। और अपना इसागी कहता है, अरे नहीं यार मैं ठीक हूँ। तभी कोई कहता है कि क्या इतने ही लोग थे? तो अपना चिगरी कहता है, मैंने रायची और निको को बुलाया तो पर उन्होंने मना कर दिया। और रही बात हियोरी की तो वो कुछ ज्यादा ही दूर रहता है तो वो आ नहीं पाएगा। और मैं भी यहाँ आ इसलिए पाया हूँ क्योंकि मेरी बहन टोक्यो रहती है। और बाचिरा कहता है, इगागुरी जाके अपने घर पे मंदिर में साफ सफाई में मदद कर रहा है। और रही बात गाबी मारू की तो वो जाके पहाड़ों में छुपा हुआ है। और ये बात अपना बाचिरा मिक्स करते हुए अपने कॉफी को कह रहा होता है। और तभी चिगरी कहता है, मेरे पास कुनिगामी का कांटेक्ट नहीं था तो मैं उसको नहीं बुला पाया। और बाचिरा पूछता है कि इसागी तुम किसको बुला रहे हो आखिर? तो इसागी कहता है, वेल मैं बुलाया हूँ नागी को, लेकिन मुझे अभी उसका एक मैसेज आया है और उस मैसेज में लिखा होता है कि भाई मैं अभी सो के उठ रहा हूँ। और तीनों बंदे ये मैसेज देख के कहते हैं, अरे यार ये बंदा भी ना। अभी अपना इसागी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, आखिरकार मैं शांति से खाली हो गया हूँ। और बाकी दोनों भी कहते हैं, हाँ सच में आखिरकार हम लोग शांति से अकेले हो चुके हैं, आखिरकार हमें ताजी हवा मिल रही है। तभी बाचिरा करता है, वैसे हम लोग अब क्या करें? तो इसागी कहता है, चलो कुछ भी करते हैं, वैसे भी हम लोग के पास कोई प्लान व्लान नहीं है। तभी चिगिरी कहता है, वैसे तुम लोगों ने न्यूज देखी क्या? तो ये दोनों कहते हैं, न्यूज? कैसी न्यूज? चिगिरी कहता है, हम लोग फेमस हो चुके हैं। और वो इन लोग को एक आर्टिकल दिखाता है जिसमें ब्लू लॉक के बारे में लिखा होता है और वो बताता है कि उस आर्टिकल में क्या क्या लिखा होता है कि ब्लू लॉक और अंडर 20 जापानीज टीम का मैच इतना इंसेन था कि मैच के बाद मीडिया और न्यूज ने इसको एक रेवोल्यूशन बता दिया, क्योंकि जापान में पहली बार इतना ज्यादा ईगो बेस्ड और एग्रेसिव मैच देखा गया था। सभी लोग शॉक में थे क्योंकि एक नॉर्मल मैच नहीं रह गया था, ये कुछ ऐसा बन गया था जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। इस मैच ने इन लोग को इंटरनेशनल लेवल तक की रीच दिखाई है और अब ब्लू लॉक सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, जापान का फ्यूचर फुटबॉल है। और फिर आर्टिकल में लिखा होता है, उरात्सुता ने कहा है कि जापान की अगली फ्यूचर हमारी ब्लू लॉक है। ये सुन के इन तीनों के अंदर भी जोश भर जाता है और ये रियलाइज करते हैं कि अब ये पहले जैसे नहीं रह गए हैं। ये जो पहले थे और अब बन चुके हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अभी वो एक दूसरे में बात कर ही रहते हैं, तभी चिगिरी की नजर पड़ती है कहीं और वो कहता है, एक सेकंड उस कैफे में ये तो वही है। और तुरंत अपना बाचिरा उनके पास जाके कहता है, व्हाट्सअप गाइस। और बाकी जितने वहाँ पे अपना चिल कर रहे होते वो कहते, अरे तुम सब दोस्तों तुम लोग भी यहाँ पर हो क्या? दरअसल इस ग्रुप में यूकिमिया, आर्यू, रियो, कारासु, आओशी और ओटोया होते हैं। तो इनका जवाब देता है इसागी और कहता है, हाँ हम लोग एक साथ चिल आउट कर रहे हैं। और इसागी पूछ लेता है गलती से कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि ये है इसकी सबसे बड़ी गलती। क्योंकि इनमें से बंदे क्या कहते हैं, एक बोलता है कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ, एक बोलता है हम लोग स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन लोग की बात सुन के इसागी कहता है कि भाई ये तो बॉल्स की बात कर रहे हैं।
तुम्हें वो बॉल वाला मीम याद है? ये वो वाला बॉल ही हो रहा है। फिर अपने ओतोया से पूछता है इसागी और वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पे चिल कर रहा हूँ, शिबुया की इकोसिस्टम देख रहा हूँ। और इस लड़की का मतलब इकोसिस्टम से है गोल सिस्टम, वो लड़कियां ताड़ रहा है। तो अपना चिगरी कहता है वेल ये भी एक तरीके का बॉल ही है, ये अपने बॉल पे है भाई। तभी वह चिरा के कहता है अब जब हम सभी एक साथ मिल ही गए हैं तो क्यों ना हम लोग एक साथ चिल करें। मैं कई बार चिल बोल दिया पर यहाँ पे हैंग आउट है। तो युकिमिया कहता है हाँ ये भी एक अच्छा आइडिया है। तभी हमारी नागी की गर्लफ्रेंड पूछती है कि नागी कहाँ है। आई मीन अपना रियो पूछता है कि नागी कहाँ है, वो तो तुम लोग के साथ होना चाहिए ना। तो इसागी कहता है कि वो दरअसल उसने मैसेज किया है कि वो लेट हो जाए क्योंकि वो ज्यादा ही सो गया। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है और इसागी कहता है लो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। और उस मैसेज में लिखा होता है भाई ये मेरे को रास्ते में गेम मिल गया है तो मैं उसको खेल के आऊंगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। और तो इसागी कहता है अरे यार ये बंदा कितना सेल्फिश है। तो अपना बात चीरा करता है चलो उसको भी लेके आते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं नागी गेम खेल रहा होता है और वो कहता है हाँ 16 विन हो चुके हैं, मेरा स्कोर एकदम टॉप पे चल रहा है, इस समय बढ़ गया है। तभी कोई पीछे से आवाज देता है तुम मेरे सिर का दर्द हो गेमिंग फ्रेंड्स। और बस पल भर में सभी के सभी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और ये लोग एकदम पागलों की तरह उसके ऊपर चढ़े होते हैं। एक उनमें से कहता है ये तो रंगे हाथ पकड़ा गया। फिर वो लोग कई गेम्स खेलते हैं। एक गेम खेलते हैं वो लोग आर्चरी वाला, वो डॉट फेंकने वाला। और हमारे नागी को पनिशमेंट मिलती है कि उसको वहां पे खड़ा होना है और वो लोग डार्ट फेंकेंगे और इधर उधर जाएगा, उसको लगा तो भाई आउट। फिर वो लोग थोड़ा बॉल भी खेलते हैं, उसमें भी वो लोग मजे करते हैं। और अपना ग्लैमर वाला बंदा, वो बंदा भाई ग्लैम करके अपना ग्लैम दिखा रहा है, ग्लैमर, और वो अपना खेल रहा है हद से ज्यादा अजीब तरीके से। और उसे युकिमिया कहता है भाई इसको तो ढंग से खेल ले। और वो कई और गेम्स भी खेलते हैं। तभी रियो पूछता है इसागी से क्या तुम कैरियोके चलोगे? तो वो कहता है हाँ चलो। तभी जब बाचिरा, रियो और इसागी जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में दो लड़कियां निकलती हुई दिखती हैं एक कैरियोके रूम से। उनमें से एक लड़की कहती है तुम कितने घटिया हो, ये दूसरी लड़की कौन है? और अंदर से एक हाथ आता है और वो हाथ उस लड़की का पकड़ता है और कहता है क्यों ना हम तीनों एक साथ मजे करें। तो वो लड़की कहती है मेरा हाथ छोड़ दे कमीने, और वो चली जाती है वहां से। तभी जब वो लोग उस रूम के सामने से जा रहे होते हैं तो रियो कहता है कि उस रूम में मत देखो। लेकिन अपना इसागी और बाचिरा के अंदर अलग लेवल की चुल होती है, वो लोग तभी भी देखते हैं और वो देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं, दरअसल ये बंदा है जापान अंडर-20 का कैप्टन आइकू। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ कर देना सर जी। तो आइकू कहता है कि अरे तुम लोग दोस्तों। तो वो सभी अंदर आते हैं और अपना कमीलियन यानी कि रियो कहता है भाई तू फील्ड में तो अच्छा है लेकिन इस फील्ड में लगता नहीं अच्छा है तू। और अपना इसागी एक अच्छा सवाल पूछता है कि वो दोनों औरतें तो तुमसे बड़ी लग रही थी उम्र में। और अपना बाचिरा कहता है हाँ तुम डिफेंस नहीं सही से संभाल पाए। हाँ तो आईक्यू कहता है कि अरे यार तुम लोगों ने देख लिया क्या? तभी आईक्यू कहता है कि अरे यार तुम लोग भी ब्रेक पे हो क्या? हम लोग भी है, पूरी अंडर-20 टीम यहाँ पर है। तभी सीन उन लोग की तरफ शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि वो लोग कैरियोके में एकदम धूम मचा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा देख लेता है उन लोग को, कहता है योइची इसागी। तो उनमें से एक बंदा बोलता है अरे ये तो हमारे मॉर्टल एनिमीज हैं। और एक तो इतना पागल हो जाता है, कहता है ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए? तो अपना इसागी कहता है अरे अरे हम लोग तो बस यहाँ पे गुजर रहे थे, हम लोग बस आ गए यहाँ पे। उनमें से एक बंदा आता है जिसका नाम होता है काजुमा और वो कहता है यहाँ पे ये नागी वागी भी बाकी सब भी हैं। तभी हमारे लॉन्डो की बाकी स्क्वाड आती है और वो लोग दूर से देखते हैं और कहते हैं ओ ये तो आइकू है ना। नागी देख के सिचुएशन कहता है क्या यहाँ पे लड़ाई हो रही है क्या? और बाकी बंदे कहते हैं क्या इसागी बैकअप चाहिए क्या? दो बंदे तो भाई एकदम तैयार है लड़ाई करने के लिए यहाँ पे। अंडर-20 का वो बंदा तो एकदम गुस्से में पागल ही हो गया होता है। तभी आईक्यू कहता है कि अरे यार अगर हम सभी साथी हैं तो क्यों ना हम लोग एक साथ डिनर कर लें, लेकिन एक शर्त पे, एक बॉलिंग मैच होगा, जो उसमें हारेगा वो खिलाएगा। और भाई लोग बॉलिंग क्लब में आते ही ये टीम्स अलग अलग हो जाती हैं। आई मीन अंडर-20 एक साइड हो जाती है और अपनी ब्लू लॉक एक साइड हो जाती है। तभी आईक्यू कहता है कि भाई पहले रजिस्टर तो कर लो तब जाके करना। और अपने ब्लू लॉक अलग अलग नाम अपने चेकलिस्ट में डाल रहे हैं। बाचिरा डाल रहा है मॉन्स्टर, ओटोया डाल रहा है पॉप पॉप निंजा। वो लोग चेक इन कर चुके होते हैं। तभी कोई बंदा आता है जो बॉलिंग का एक बॉल निकालता है और बॉल फेंक देता है। तभी उसको देख के इसागी कहता है एक सेकेंड, वो जो बंदा अकेले में बॉलिंग फेंक रहा है वो थोड़ा जाना पहचाना नहीं है? और अपना ग्लैमर वाला बंदा कहता है वाओ कितना मस्त स्टाइल में उसने फेंका है। और तभी हमें रिवील किया जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं अपना किंग बारो होता है। तभी उसको देख के रियो कह देता है अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? तो अपना किंग एकदम हमेशा की तरह गुस्से में कहता है तुम सब यहाँ क्यों हो, ये मेरी हॉबी है। तभी नागी उसके पास जाता है और उसकी बॉल छूने लगता है, कहता है अरे यार तेरी बॉल कितनी मस्त है। और अपना किंग गुस्से में कहता है अबे ओए अपनी घटिया हाथ यहाँ से जल्दी हटा। तभी बाचिरा कहता है क्या मैं अगला हो सकता हूँ? तो अपना बारू कहता है अबे ओए मैं तुझे मार डालूंगा। चल भाई यहीं तक का था आज का पार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।